Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.2 question number 7. In the figure, an electric tower is seen. ये students electric tower है. Through telescope के ज़रिए उसे देखा गया है. Find the height of the tower if height of its image is 0.5 मीटर. ये 0.5 मीटर है. ये हमने टावर की हाइट फाइंड करनी है स्टूडेंट्स. वेयर एज जो इमेज है वो लेंथ से 5 मीटर अवे है और जो टावर है वो लेंथ से 100 मीटर अवे है. तो स्टूडेंट्स आपको ये टू ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल ये स्टूडेंट्स राइट एंगल हैं. तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि इनकी जो रेशियो है वो इक्वल होगी. और रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बेस ओवर बेस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर. मैंने स्मॉल ट्रायंगल की साइड्स को न्यूमरेटर और लार्ज ट्रायंगल की डायमेंशंस को मैंने डिनोमिनेटर के तौर पर यूज़ किया है. तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे. आप इसको नेम भी दे सकते हैं. इसको मैं नेम देता हूँ ए बी सी डी और ई का. तो स्टूडेंट्स जिस पॉइंट पर ई आ रहा है सीक्वेंस में उसमें ए आना चाहिए, जिधर बी आ रहा है उधर डी आना चाहिए, और सी दोनों का सेम होगा. तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लिखता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये स्टूडेंट्स सिमिलर है ट्रायंगल ई के हिसाब से, यानी कि जो राइट एंगल है वो इधर ई पर बन रहा है. तो ई डी सी के ये सिमिलर है. ई डी सी के ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. प्रोपोर्शनल का मतलब है कि सेम रेशियो, और रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि ए बी ओवर ई डी ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स बी सी ओवर डी सी, और ये इक्वल होगा ए सी ओवर ई सी के. अब स्टूडेंट्स इसमें बी सी वाली जो चीज़ है ये हमें नहीं गिवन, इसको हम लाइन लगा कर कैंसिल कर देते हैं. ए बी की वैल्यू हमें दी है 0.5 मीटर, यूनिट हम बाद में लिख लेंगे. 0.5 ओवर ई डी जो है स्टूडेंट्स टावर वो हमने फाइंड करना है. तो मैं उसकी जगह यहाँ पर टावर ही लिख लेता हूँ जिसकी हाइट हमने फाइंड करनी है. इज़ इक्वल टू ए सी, और ए सी की वैल्यू है 5 और ई सी की वैल्यू है 100. तो मैं इधर लिख लूँगा 5 ओवर 100. अब स्टूडेंट्स टावर इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और ये 100 इधर डिवाइड कर रहा है वो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा. तो हम क्रॉस इसको कहते हैं जी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा. तो ये आ जाएगा टावर मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100. अब स्टूडेंट्स 0.5 से जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड. तो टावर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 10 मीटर, और यही हमने फाइंड करना था. उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों. आमीन. अल्लाह हाफिज़.